जय हिंद। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स के यूनिट के बारे में जानते हैं। देखिए, टोटल यूनिट 16 है, जिसमें से ऊर्जा के कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, दूरी, चुंबकीय क्षेत्र, दाब, ध्वनि तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ओजोन लेयर की मोटाई, बल, आवृत्ति, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस सब के यूनिट के बारे में जानते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। उसके बाद इसका टेस्ट भी लगाएंगे। टेस्ट में देखिए आपका कितना परफॉर्मेंस आ रहा है। इसी के साथ वीडियो को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, पहला है कार्य। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। तो देखिए इसके ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे इससे। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा लाने के लिए क्या चाहिए? काजू। ऊर्जा लाने के लिए क्या खाना होगा? काजू। तो देखिए ये काजू है। काजू के मतलब क्या? का से कार्य और जू से जूल, अर्थात कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे कि कार्य का एसआई मात्रक भी क्या होगा? जूल, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। तो कार्य किसे, ऊर्जा किसको कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? हीट। ऊष्मा अर्थात हीट। ऊष्मा एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा भी एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। इसका यूनिट होता है जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी होता है। अब आते हैं शक्ति। तो शक्ति से हमको याद आ गया शक्तिमान। इसका ट्रिक है, शक्ति से क्या याद आ गया? शक्तिमान। और शक्तिमान जो है, कोई भी आदमी अगर गलत कोई काम करता है तो उसको वाट लगा देता है। शक्तिमान क्या करते हैं? कोई गलत आदमी को देखते हैं तो उसको क्या लगा देते हैं? वाट लगा देते हैं। तो शक्ति का सही मात्रक क्या होगा? वाट। इसका एक और होता है अश्व शक्ति, जिसको एचपी बोलते हैं, और 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। इसको एचपी को बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। अब आता है दूरी अर्थात डिस्टेंस। दूरी अर्थात डिस्टेंस। पहला है प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय इकाई, उसके बाद पारसेक। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक। तो देखिए प्रकाश क्या है? तो लाइट के द्वारा वैक्यूम अर्थात निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? तो ये देखिए सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और ये सूर्य है और पृथ्वी, इसके बीच की एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? पारसेक। पारसेक, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। चलिए आगे आते हैं। दाब। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल और बार दोनों होता है। तो ये देखिए पास्कल और पारसेक में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूरी, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? पारसेक। और दाब का क्या होता है? पास्कल। याद रखिएगा। अब है बल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल किसे कहते हैं? धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड क्या होता है? फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन बराबर 1 kg होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब जानते हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज। एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। कितने हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है? 20 से 20,000 तक। अब आता है ध्वनि। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के कान कितना डेसिबल तक सुन सकता है आसानी तरीका से?
आरामदायक तरीका से, तो 45 डेसिबल तक आसान तरीका से सुन सकता है। अगर 85 डेसिबल की आवाज़ उसके नज़दीक पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा, बहिरा हो जाएगा। अगर 145 डिग्री से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पागल हो जाएगा, पागल। ठीक है, तो ध्वनि के तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, डेसिबल, संकेत डीबी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ये देखिए ओम है, 2 ओम का इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ, प्रतिरोध लगा हुआ है, 6 वोल्ट का है और 2 एम्पियर का है। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक होता है आपका एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, और इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे है ज्योति फ्लक्स। आगे क्या है, ज्योति फ्लक्स। देखिए इसमें दिशा पता नहीं रहता है कि लाइट किधर जाएगा, अर्थात जब लाइट सोर्स होता है तो वह 1 सेकंड में, जब लाइट सोर्स होता है तो 1 सेकंड में कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है यह मालूम नहीं चलता है। इसी को क्या कहते हैं, ल्यूमिन फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब देखिए इससे संबंधित सब समझते हैं ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का इसका SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला संकेत CD होता है। इसमें क्या होता है कि 1 सेकेंड पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। 1 सेकेंड में पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता बोलेंगे। देखिए ये हो रहा है। फिर आगे है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की मोटाई को क्या चीज़ से मापा जाता है, तो ओजोन लेयर की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन थोड़ा थोड़ा छिद्र उसमें हो रहा है, जिसके कारण अगर ओजोन नहीं होता तो पराबैंगनी किरण जितना भी होता है सभी हमारे त्वचा पे आते और त्वचा कैंसर हो जाता। तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन किसे रोक के रखता है, तो पराबैंगनी किरण को रोक के रखता है, जिससे हम लोग का सुरक्षा कवच, इसलिए ओजोन परत को मनुष्य का सुरक्षा कवच बोला जाता है। अब हम लोग कुछ टेस्ट लगाते हैं, देखिए टेस्ट में क्या कितना नंबर आता है, आप अपना कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो कार्य क्या बोले थे कि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा करने के लिए क्या होगा, काजू खाना होगा। तो काजू, कार्य का सही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का, समय का, प्रकाश का, धारा का। तो प्रकाश वर्ष क्या होगा, दूरी का होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुने 10 के पावर मीटर होता है। और दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पारसेक होता है। अब है बल। बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI यूनिट क्या होता है, तो बल का केल्विन है, न्यूटन है, पैस्कल है, वाल्ट है। तो इसका क्या होगा, न्यूटन होगा। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। CGS मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। फिर आगे पार्श्विक इकाई है, दूरी का, समय का, प्रकाश वर्ष की चमक का, चुंबकीय बल का। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। फिर अगली प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका हो जाएगा, तो ल्यूमेन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी होगा ज्योति फ्लक्स। फिर अगली प्रश्न है 7 नंबर, पास्कल इकाई है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का। तो पास्कल जो इकाई है, पास्कल इकाई किसका है, दाब का है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। फिर अगली प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। तो देखिए जूल है, अर्थात क्या, काजू। काजू मतलब क्या, कार्य का क्या होता है, जूल होता है।
और कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी क्या होगा, जूल ही होगा। फिर आगे है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। देखिए तरंग दैर्घ्य, तरंग की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता, तरंग की आवृत्ति। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तरंग की आवृत्ति। इलेक्ट्रिक करंट की SI मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। क्या होगा, एम्पियर। फिर अगली प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। आगे है शक्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, वाट, वाट, न्यूट्रॉन। तो देखिए हम बोले थे कि शक्ति मतलब क्या, शक्तिमान व्यक्ति किसी को खराब काम करते हुए देखते हैं तो क्या करता है, उसका वाट लगा देता है, अर्थात क्या होगा इसका आंसर, वाट। फिर आगे है प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा है, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर किसका है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक के बराबर कौन है। तो 4.425, 3.26, 4.50, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है और यह दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किया, दाब का डाइन। तो कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, और ये देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और दाब का डाइन, देखिए दाब का डाइन नहीं होगा, डाइन जो है बल का CGS यूनिट है डाइन, दाब का क्या होता है, पास्कल। तो ये गलत है, अर्थात क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ डी। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा है, तो उसी तरह से पास्कल किसका ऐसा ही मात्रक है, मात्रा का, दबाव का, घनत्व का, शुद्धता का। तो क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दबाव का। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाट। वाट शक्ति का सही मात्रक है। दाब की इकाई क्या है, बार, न्यूटन, जूल, बार, नोट, जूल, ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बार। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, नॉट, डॉप्सन, प्वाइज, मैक्सवेल। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, हर्ट्ज, कैलोरी, डेसिबल, डाइन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। देखिए 45 डेसिबल तक मनुष्य आसान से सुन सकता है, इससे अधिक अगर 85 डेसिबल हो गया तो मनुष्य बहिरा हो जाएगा। अगर 145 डेसिबल हो गया तो मनुष्य क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य का कान कितना डेसिबल तक सुनने योग्य होता है। तो 45 डेसिबल तक कितना डेसिबल हो जाएगा तो बहरापन आ जाएगा, तो 85, और 145 होने के बाद क्या होता है, तो पागल हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।